कोल इंडिया की अनुषंगिक इकाई आईआईसीएम रांची में मजदूर कर्मचारियों के साथ हो रही दोहरी नीति के खिलाफ आईआईसीएम एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष अजय राय ने एक ज्ञापन आईआईसीएम के प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डीआर शर्मा को सौंपी है। ज्ञापन के जरिए उन्होंने मांग की है कि एक ही कैंपस के अंदर 1994 से काम कर रहे कर्मचारियों के साथ प्रबंधन भेदभाव पूर्ण नीति अपनाए हुए है, जिसको लेकर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। आईआईसीएम श्रमिक संघ ने उनका ध्यान कैंपस के अंदर अलग अलग साइटों पर काम कर रहे उन मजदूरों और कर्मचारियों को ओर दिलाया है जो पिछले 1994 से आईआईसीएम के स्थापना काल से यहां काम करते आ रहे हैं। हर वर्ष जिस तरह से अलग अलग साइट में, जिसमें गुरुकुल, इलेक्ट्रिकल, गार्डन, हैबिटेट, सिविल में नियुक्त मैनेजर, सुपरवाइजरों की सैलरी आईआईसीएम की ओर से निर्धारित दर से दुगना दिया जा रहा है, उसी तरह मजदूर कर्मचारियों को भी सैलरी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि अगर आईआईसीएम प्रबंधन की ओर से ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई अगर समाप्त नहीं की गई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। आईआईसीएम एम्प्लॉयज यूनियन आंदोलन का रुख अख्तियार करेगा और जल्द ही रांची के सांसद संजय सेठ के साथ मिलकर कोल मंत्री से भी मुलाकात कर मामले की कार्रवाई की मांग करेगा। मुखर संवाद के लिए रांची से आशुतोष रंजन की रिपोर्ट। आज हम लोग आईआईसीएम के जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं डीआर शर्मा साहब से हम लोग मुलाकात की है। मुलाकात करके एक ज्ञापन जो है हम लोगों ने भी उनको दिया है और ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया है कि जो 94 से जो कार्यरत यहाँ पे जो हमारे कर्मी हैं, जो लगातार अपनी सेवा आईआईसीएम को दे रहे हैं, उनका सैलरी कभी बढ़ता नहीं है और वहीं पे जो अलग अलग जो साइट है वहाँ के मैनेजरों की सैलरी हर महीने हर साल ये बढ़ाई जाती है। ये कहाँ तक जायज है? क्योंकि आईआईसीएम का जो निर्धारित जो दर है, जो रेट है, उस रेट से अगर सबको पेमेंट हो रहा है तो उसमें अलग से स्पेशल रेट मैनेजर को क्यों मिल रहा है? तो हम लोग का यह कहना था कि जिस टाइप से मैनेजर को सैलरी दी जा रही है, बढ़ा करके लगभग 2 गुना बढ़ा करके दी जा रही है, उसी तरीके से हमारे जो लोग हैं उनको भी वो सैलरी मिलना चाहिए। अब यहाँ पर गार्डन में देख रहे हैं तो उनको कुछ और सैलरी मिल रहा है, सिविल में कुछ और मिल रहा है, हैबिटेट में कुछ और मिल रहा है, गुरुकुल में कुछ और मिल रहा है। तो हमारा ये कहना है कि जो भी स्किल्ड लोग हैं, सेमी स्किल्ड हैं, हाईली स्किल्ड हैं, उनको उस हिसाब से उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। इन्हीं सारी मांगों को लेकर के आज हम लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से मिले हैं और उनको ज्ञापन दिए हैं। साथ ही उनसे यह भी हमने मांग किया है कि टेंडर निकालने में अगर प्रबंधन देरी कर रहा है तो उसका खामियाजा वर्कर क्यों भुगते? तो वर्करों को भी पूरा पैसा मिलना चाहिए, उनका वेतन नहीं काटा जाना चाहिए। अगर वेतन काटा जाता है और सैलरी में अगर विधि इनका नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हमारे पास आंदोलन के अलावा कहीं कोई दूसरा चारा नहीं है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।